Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2 Kisai. I am Mansi Verma and in this video we are going to read the chapter The Alchemy of Nature. और इस वीडियो में हम Alchemy of Nature जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे। ये आपकी क्लास 10th की माई इंग्लिश कोर्स बुक से लिया गया स्टैंडर्ड 10th की। तो चलिए इसे रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कोटेशन दी गई है, एक कोट दी गई है जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है। हम उसे देख लेते हैं पहले। टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ए हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर। ये कह रहा है कि टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड, कि रेत के कण में, मतलब रेत का कण कितना छोटा सा होता है, मामूली सा होता है, एकदम बारीक सा होता है। कह रहा है कि कभी कभी एक मामूली रेत के कण से भी छोटी से छोटी चीज़ हमारे दिमाग में चिंगारी लगा देती है। मतलब हम एक छोटे से मामूली रेत के कण में भी बहुत कुछ बड़ा हमें सिखा सकती है। एंड ए हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। कह रहा है कि जो लेखक है विलियम ब्लेक, वो कह रहे हैं कि कभी कभी एक मामूली रेत के कण से भी छोटी चीज़, मतलब एक रेत के कण से भी छोटी चीज़ जो है वो हमारे दिमाग में चिंगारी लगा देती है, किसी खूबसूरत विचार या कल्पना की जो सारी दुनिया के लिए महत्व रखता है और जो इस वर्ल्ड की दिशा ही बदल दे और दुनिया को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दे। तो ये कह रहा है अब, और इन जो चारों लाइन की राइम स्कीम है वो है ए बी। देखिए सैंड, हैंड, फ्लावर, अर्थ। तो ए बी राइम स्कीम है इसकी। कह रहा है कि हर कोई देख सकता है और अनुभव कर सकता है कि स्वर्ग की सुंदरता को किसी छोटे से छोटे जंगली फूल में भी, और ये पा सकता है, ये महसूस कर सकता है हमेशा भर के लिए उस खुशी को जो वो पाना चाहता है। मतलब कि कह रहा है कि कोई तो बहुत बड़ा फूल देख के भी शायद उतनी खुशी महसूस ना कर सके, और कोई व्यक्ति जो है वो एक छोटे से जंगली फूल को देखकर भी स्वर्ग की सुंदरता का अनुभव कर सकता है। किसमें? एक जंगली फूल में भी, वाइल्ड फ्लावर में भी वो एक स्वर्ग की सुंदरता का अनुभव कर सकता है और हमेशा भर के लिए उस खुशी को पा सकता है जो वो पाना चाहता है। पर उस इंसान के पास इस सब को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए और ऐसा मन होना चाहिए और समय भी होना चाहिए ताकि वो उन सारी चीज़ों को देख सके, महसूस कर सके, समझ सके कि नहीं भाई, मतलब वो कह रहे हैं कि जो सुंदरता है वो एक जंगली फूल में भी देखी जा सकती है और रेत के एक छोटे से छोटा कण भी हमारे दिमाग में चिंगारी, मतलब हमें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब आगे देखते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो बहुत विशाल है, जो बहुत बड़ा है, वाइड है, लार्ज है, और जहाँ पर मतलब कभी न ख़त्म होने वाला बेहद जगह है, मतलब स्पेस है, इतनी सारी जगह है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और इस बड़े से यूनिवर्स में जो भाग्य की लकीरें हैं वो इस हमारी हाथ की छोटी सी हथेली में समाई हुई है, इससे जुड़ी हुई हैं, जो अपनी मेहनत से एक नए यूनिवर्स को जनरेट कर सकती हैं, उनको बर्थ दे सकती है। और इस यूनिवर्स में कभी न खत्म होने वाला समय भी है। इस लंबे समय की कड़ी में से अगर हम सिर्फ एक छोटा सा घंटा अपनी ज़िंदगी का देंगे तो क्या होगा, इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। और हमारे इस जो अच्छे छोटे श्रेष्ठ कर्म है वो क्या करते हैं, वो हमारे समय और स्थान की सीमा को निर्धारित करते हैं। मतलब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी भी नहीं मरते हैं। ये विलियम ब्लेक की एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जिसे आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस चैप्टर का नाम है द एल्केमी ऑफ नेचर, मतलब कुदरत का करिश्मा, प्रकृति का करिश्मा, नेचर का करिश्मा। इस चैप्टर का जो नाम है द एल्केमी ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, कुदरत, उसका करिश्मा। आगे देख लें। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. ये पोएम जो है रक्षा भराड़िया जी ने लिखी है। वो कह रही हैं कि हम जो है वी इंस्टिंक्टली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज ए वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेल बीइंग। वो कह रही हैं कि हम जो है आसानी से, मतलब किसी भी कारण से, चाहे अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए या फिर विश्राम करने के लिए या फिर स्वास्थ्य के कारणों से, हम आसानी से प्रकृति में डूब जाते हैं। वी इंस्टिंक्टली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़, हम आसानी से प्रकृति में जो है वो डूब जाते हैं। कह रही हैं उसका क्या कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि अपने आप को हम तरोताज़ा करने के लिए या फिर विश्राम करने के लिए या फिर स्वास्थ्य कारणों से, वेल बीइंग के कारणों से हम जो है प्रकृति में डूब जाते हैं। नेचर सूदेड एंड नर्चर्स, नेचर क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, हमें सुकून देती है। नेचर सूदेज एंड नर्चर्स, नेचर क्या करती है, नेचर हमें जो है वो सूदेज करती है, नर्चर करती है, पोषण करती है हमारा, हमें शांत करती है। नर्चर होता है पोषण करना। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, प्रकृति क्या करती है, पूरा करती है,
पूर्ण करती है और प्रेरित करती है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर जो है, प्रकृति जो है फुसफुसाती है, एंड कमांड्स और जो है आदेश देती है। आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो? When I do it leaves me incomplete। और लेखिका कह रही है, जो राइटर है रक्षा भराड़िया जी, वो कह रही है कि जब भी मैं ऐसा करती हूँ वो मुझे पूरी तरह से विस्मय में छोड़ देती है। मतलब जब राइटर जो है वो नेचर में जाती है तो नेचर उसे विस्मित कर देती है। वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन, हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में एक हिबिस्कस यानी कि जासवंत का, गुड़हल का एक पौधा है। एवरी फोर्टनाइट, हर पखवाड़े में, यानी फोर्टनाइट मतलब पखवाड़े में, 15 दिन में। एवरी फोर्टनाइट, हर पखवाड़े में, मतलब पखवाड़ा है ना 15 डेज का होता है। एवरी फोर्टनाइट ए फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, हर पखवाड़े में एक फूल जो है इस पर खिलता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर, और फूल कैसा होता है? बड़ा होता है, चमकीला होता है और कोमल होता है, नाजुक होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, दिन भर ये सूरज के साथ मुस्कुराता है और हवा के साथ नाचता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेज, लेकिन शाम होते होते इट स्टार्ट्स विल्टिंग, लेकिन जब शाम होती है तो ये क्या होता है? ये मुरझाने लगता है। विल्टिंग मतलब मुरझाना शुरू कर देता है। द मॉर्निंग आफ्टर, सुबह के बाद, इट विदर्स कम्प्लीटली एंड बाई इवनिंग इट वॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, मतलब सुबह के बाद क्या होता है? ये पूरी तरह सूख जाता है। विदर्स मतलब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है पूरी तरह। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और शाम तक ये सूख कर जो है वो गिर जाता है और वापस मिट्टी में मिल जाता है, मतलब पृथ्वी के साथ एक हो जाता है। दी फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर ए डे, फूल जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए जीवन जीवित होता है। मतलब कह रहा है कि, लेखिका कह रही है कि जो फूल का जो जीवन होता है वो, उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ एक दिन की है, यानी कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आता है और फिर भी पूरे होश के साथ खिलता है। यट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, कह रहा है कि तो भी है, मतलब एक दिन के लिए आता है तो भी ये पूरे वैभव के साथ ऐसा करता है, मतलब पूरा स्प्लेंडर होता है, जो ग्रैंड अपीयरेंस है, मतलब बहुत भव्य, बहुत शोभा और बहुत ही सुंदर दिखता है। व्हाट इफ़ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, कि कह रही है कि क्या हो कि अगर हम भी अपने छोटे से जीवन को ऐसे ही जिए, हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, कि कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूर्ण रूप से जिए। मतलब लेखिका का कहने का मतलब है कि फूल तो बेचारा सिर्फ एक दिन के लिए आता है, फिर भी सूरज के साथ मुस्कुराता है, हवा के साथ डांस करता है और दिन भर खिला रहता है, और शाम को मुरझा के वो टूट के गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो कह रही है कि जो हमारा जीवन है ये भी चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें इसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए। वी वेंट टू ए रॉकी बीच एंड saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water। लेखिका कह रही है कि हम एक चट्टानी समुद्री तट पर गए और शानदार विशाल, मैजेस्टिक ओशियन मतलब शानदार विशाल समुद्र के फैलाव को देखा और साथ साथ चट्टानों को भी देखा। मतलब समुद्र के किनारे किनारे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें होती हैं। कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर, और वो कैसी थी? जिनको कार्व्ड मतलब उन पर तराशी की गई थी, किसने उन्हें तराशा था, और स्कल्प्टेड मतलब उनको गढ़ा था, एक आकार दिया था। एंड शेप्ड बाय द वाटर, पानी ने, और पानी को उनको तराश कर गढ़कर उनको एक आकार दिया था। कैसे दिया था? अब देखिए, पानी तो इतना कोमल होता है, चट्टान इतनी कड़क होती है, लेकिन वर्षों तक जब वर्ष जब पानी उसके ऊपर गिरता रहा तो चट्टानों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी हो गई। आगे देखिए, वाटर इज सो जेंटल, पानी इतना नम्र है, इतना नरम है। रॉक सो हार्ड, और चट्टान इतनी कठोर है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स, लेकिन जब हर दिन पानी उसके ऊपर से वर्षों तक बहता रहता है, द रॉक गिव्स इन, तो चट्टान भी जो है झुक जाती है। इट टेक्स द शेप दैट दी वाटर कमांड्स, और यह वही आकार ले लेती है जो पानी इसे देता है। यानी कि वर्षों तक जब उस कठोर चट्टान के ऊपर पानी एक ही आकार में गिरता रहता है, तो कह रहे हैं तो कठोर से कठोर चट्टान भी झुक जाती है और वही आकार ले लेती है जो पानी उसे देता है। आवर प्रॉब्लम आर सो कॉलोसल एंड वी आर सो स्मॉल येट वी इफ़ वी परसिस्ट, कह रही हैं कि हमारी समस्याएं भी इतनी बड़ी हैं और हम इतने छोटे हैं, फिर भी अगर हम डटे रहें। यट इफ़ वी परसिस्ट, कह रही है कि अगर, लेकिन हम अगर, कह रही है हमारी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम डटे रहें। उसके बाद डॉट 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 है, ये सेंटेंस यहीं पर छोड़ा गया है।
आगे देखते हैं, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट। पीपिंग होता है झांकना। कह रही है कंक्रीट के फुटपाथ से झांकती हुई घास के छोटे छोटे तिनकों को देखा और सोचा। लेखिका कह रही है कि जो मतलब वो जो दरारें थी ना, स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन, मतलब जो फुटपाथ था ना, कंक्रीट का जो पेवमेंट था, उसमें से उन्होंने क्या देखा, छोटी छोटी दरासों में से जो घास के छोटे छोटे टुकड़े थे वो बाहर झांक रहे थे। और इसने क्या किया, इट लेफ्ट अस थिंकिंग, और इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया, हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, कि चीज़ें कितनी भी असंभव क्यों न दिखे, हमेशा एक शुरुआत होती है। देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, हमेशा एक शुरुआत होती है। मतलब उस पत्थर के चट्टान के अंदर जो छोटी छोटी दरारें थी उनमें से भी घास उग गई। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter month, हमने एक पेड़ देखा जिसकी सर्दियों के मौसम में क्या था, कड़ाके की ठंड के महीने में उसकी सभी पत्तियां झड़ गई थी। मतलब बेयर था वो ट्री, जो था वो बेयर था, मतलब बेयर ऑफ ऑल लीव्स, मतलब उसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं था, वो पत्ती रहित था। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, और हमने सोचा कि पेड़ का जो चैप्टर है वो ओवर हो गया, यानी कि पेड़ पे तो पत्ती रही है, अब पेड़ जो है वो इतना ही उसका जीवन था, वो अब मर गया है, उसका चैप्टर जो था वो ओवर हो गया है, इसका अध्याय ही खत्म हो गया है। बट 3 months पास, लेकिन 3 महीने बीत गए। स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। 3 महीने बीत गए, वसंत आ गया और पेड़ एक बार फिर से अपने हरे रंग की महिमा में वापस आ गया। ग्रीन मैजेस्टी मतलब हरे रंग की महिमा में वापस आ गया एक बार फिर से। फुल ऑफ लीव्स, उस पर वापस सारी पत्तियां भर गई। फ्लावर्स, फूल आ गए। बर्ड्स एंड लाइफ, और उस पर जो थी पक्षी जो थे वो वापस आ गए और जीवन से भर गया। मतलब पेड़ पर क्या हुआ, पेड़ पर पत्तियां भी आ गई, फूल भी आ गए, पक्षी भी उस पर वापस आ गए और जीवन भी आ गया। व्हाट इफ़ वी टू हैड, क्या होगा अगर, आगे देखते हैं, पेज नंबर एंड हो गया है। व्हाट इफ़ वी हैड द कन्विक्शन that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this too shall pass. कह रहे, जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि अगर हम भी, मतलब जो लेखिका कह रही हैं कि जो हम लोग हैं, अगर हम भी वैसा ही सोचें, अगर हमारे पास भी वैसा ही रहे, जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि व्हाट इफ़ वी हैड द कन्विक्शन दैट हाउ एवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, कि अगर हमें भी ये विश्वास हो कि अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कई बार डिफ़िकल्ट परिस्थितियां लोगों के सामने होती हैं, तो वो कह रही है इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, कि कितनी भी कठिन से कठिन कोई चीज़ हो, कोई परेशानी हो, कोई स्थिति हो, कि वो हमेशा नहीं रहेगी। रिमेंबर दिस टू शैल पास, हमेशा ये याद रखें कि यह समय भी जो है वो बीत जाएगा। We saw an army of ants slugging a fly which was at least 10 times the ant's size. वो कह रही है कि हमने चींटियों की एक सेना को देखा जो चींटी के आकार से कम 10 गुना बड़ी मक्खी को क्या कर रही थी, घसीट कर, लगिंग ए फ्लाई, घसीट कर, खींच कर ले जा रही थी। The ants organized themselves around the fly, और चींटियों ने, आंट्स होती हैं चींटियाँ, चींटियों ने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया फ्लाई के चारों तरफ, मक्खी के चारों तरफ। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स एंड कैरिड इट टू क्वाइट ए डिस्टेंस। लगिंग का मतलब देखिए, लगिंग होता है कैरी और ड्रैग विद ग्रेट एफर्ट्स, मतलब किसी को खींच कर ले जाना बहुत ही ग्रेट एफर्ट्स, मतलब बहुत ही प्रयास करने के बाद। कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मतलब मजबूत भरोसा, पक्का भरोसा। फ्रेल फीलर्स होते हैं वीक लेग्स, कमजोर पैर। उन्होंने क्या किया, चींटियों ने उसे अपने कमज़ोर दिखने वाले पैरों पर रखा, मतलब वो चारों तरफ इकट्ठा हो गई और उन्होंने क्या किया, उसे मतलब कमज़ोर महसूस करने वाली टांगों पर उठा लिया और उसे काफ़ी दूर तक वे जो है वो घसीट के ले गई, टू क्वाइट ए डिस्टेंस, मतलब काफ़ी दूर तक। देयर टीम वर्क एंड परसिवियरेंस वर इम्प्रेसिव, उनका जो टीम वर्क था और जो उनकी परसिवियरेंस थी, यानी कि उनकी जो दृढ़ता थी, उनका टीम वर्क और जो दृढ़ता थी वो प्रभावशाली थी, इम्प्रेसिव थी। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, क्या होगा अगर हम भी कंसिस्टेंट हो, यानी कि सुसंगठित हों, ऑर्गेनाइज्ड हो मतलब संगठित हों, फोकस्ड हो केंद्रित हो, मतलब अगर हम निरंतर लगातार ऑर्गेनाइज रहें, फोकस करते रहें। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, कह रही है कि मकड़ी के जाले नाजुक होते हैं, फिर भी यट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भी बहुत मजबूत होते हैं। ए रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, और एक रेनबो जो है वो पूरे के पूरे स्काई को जो है वो कलर कर देता है। मतलब एक रेनबो देखा है ना आपने, इंद्रधनुष, कह रही है कि एक जो इंद्रधनुष होता है वो पूरे आसमान को जो है कलर कर देता है। ऑयस्टर्स स्टेक इन ए ग्रेन ऑफ सैंड,
दे ओपन अप विद ए पर्ल। और ऑयस्टर्स जो हैं, जो सीप हैं, वो रेत के कण को ग्रहण कर कर क्या करती हैं, मोती के साथ खुलती हैं। मतलब वो जो कण उनके अंदर बंद हो जाता है वो क्या बनता है, वो मोती बन जाता है। पर्ल मीन्स मोती। इनन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। और असंख्य सितारे अनंत आकाश में चमकते हैं। इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, स्टार्स मतलब सितारे, शाइन मतलब चमकते हैं, इनफाइनाइट स्काई मतलब अनंत आकाश में। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट। और हर गुजरते पल के साथ बादल जो है, क्लाउड्स जो हैं, वो नया आकार लेते हैं। अब आगे देखिए, द विंड मेक्स ट्री डांस विद द अनहिंडर्ड पैशन। और जो हवा है वो पेड़ों को अबाध जोश से, अनहिंडर्ड मतलब अबाध मतलब बिना बाधा वाले, अनहिंडर, हिंडर होती है बाधा, अनहिंडर मतलब अबाध, मतलब बिना बाधे वाले जोश से उसको नचाती है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। और जल जो है, पानी जो है, वो अहंकार के संकेत के बिना सूर्य और हवा के आदेश के अनुसार अपना रूप बदलता है। मतलब गर्मी ज़्यादा रहती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड, हवा और सूरज के अनुसार। व्हेन वी सी ए कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, जब हम इल्ली को तितली में बदलते हुए देखते हैं, कैटरपिलर मतलब इल्ली, बटरफ्लाई मतलब तितली। ए फ्लावर टर्न इनटू ए फ्रूट, और एक फूल को फल में बदलते हुए देखते हैं। वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति का, कुदरत का करिश्मे को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर सेल्फ, हम उसे छूते हैं और खुद भी सोना बन जाते हैं। रक्षा भराड़िया जी ने ये बहुत ही प्यारी सी जो ये एल्केमी ऑफ नेचर है ये लिखा है। और उन्होंने कहा है कि इन छोटी छोटी चीज़ों में हम कुदरत का करिश्मा देखते हैं। कब, जब इल्ली जो है वो तितली बन जाती है, फूल फल में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो कह रही है कि कुदरत का करिश्मा ही तो है कि कठोर चट्टानों को आप देखिए, यहाँ बताया गया है कि कठोर जो चट्टानें हैं वो कैसे पानी के द्वारा आकार ले लेती हैं, यानी कि वर्षों तक उन पर पानी गिरता रहता है, वर्षों वर्ष। तो बेचारी इतनी कठोर चट्टानें भी झुक जाती हैं वो, और अपना आकार बदलकर वो अपना आकार कैसा कर लेती है, वो आकार कर लेती हैं जो पानी चाहता है, जो पानी उन्हें देता है वर्षों तक उनके ऊपर प्रहार करके, उनके ऊपर से बह के। तो ये आपका जो एल्केमी ऑफ नेचर है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।